एक ऐसा कलाकार जिसकी आंखें अफसाने कहती हैं और जिसकी आवाज आपको सुनने पर मजबूर करती है। बात दरअसल ये है कि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जानबूझकर दीपंकर राय के पीछे पड़े। मशहूर कलाकार नवाब साहबजादे इरफान अली खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को हुआ था। यह एक जमींदार खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, मगर इनके जन्म से बहुत पहले जिम्मेदारी खत्म हो चुकी थी। तो आपकी जो नवाबियत थी आपके ख़ानदान की, उसके बारे में ज़रा बताएं। हमारे ख़ानदान की नवाबियत जो है ख़त्म हो चुकी थी जब हम पैदा हो गए। हम लोगों के जीन्स में रह गई ये सिर्फ नवाबियत। हम वो नवाबियत ढूंढ रहे हैं अभी। परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इरफान के 2 छोटे भाई और एक बड़ी बहन थी। अपनी नानी से इरफान को बड़ा लगाव था और ननिहाल में इनके बचपन की बहुत खूबसूरत यादें थीं। काफ़ी कम उम्र में इरफान ने अपने पिता को खो दिया, जिसके बाद इन्होंने अपने मामा से प्रेरित होकर एक्टर बनने का ख्वाब देखा। इनकी माँ इनके इस निर्णय के सख्त खिलाफ थी और शुरू में तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कब इरफान एमए की पढ़ाई छोड़कर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिल हो गए। इरफान का कहना था कि उनकी सचमुच की ज़िंदगी वहीं से शुरू हुई। अपने अनकन्वेंशनल लुक्स और किसी भी एक्टिंग फैमिली से ताल्लुक़ न रखने की वजह से उनके लिए ये जर्नी बहुत मुश्किल थी। शुरू में इरफान को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे इरफान अपने समय के सबसे मशहूर कलाकारों में से एक बन गए। उन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं, विदेश में भी कई नामी फिल्मों में अपनी भूमिका अदा की। लोगों को हक जमाना आता है, रिश्ता निभाना नहीं। कारवां 2018 कैंसर डायग्नोसिस से पहले ये उनकी आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के रिलीज़ के दौरान इरफान अपने इलाज के लिए लंदन में थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और इलाज के दौरान उन्होंने हिंदुस्तान लौटकर अपनी आखिरी फिल्म को पूरा किया। ये फिल्म थी 12 मार्च 2020 को रिलीज़ हुई अंग्रेज़ी मीडियम। इसके अगले महीने 29 अप्रैल 2020 को इरफान इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उनके चले जाने के बावजूद उनकी तमाम बेहतरीन फिल्में आज भी मौजूद हैं और इस पीढ़ी और अगली पीढ़ी के अनेक कलाकारों को ये फिल्में प्रेरित करती रहेंगी। इन फिल्मों में शामिल हैं एक डॉक्टर की मौत, हासिल, पान सिंह तोमर, पीकू, लंच बॉक्स। एक कलाकार की हैसियत से ही नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी के फ़लसफ़े और एक अटूट विश्वास से हम सभी प्रेरित होते रहेंगे। ये सफ़र इरफान के लिए मुश्किल था, मगर वो उस मकाम पर पहुँचे जहाँ बहुत कम कलाकार पहुँच पाए हैं। I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. करोगे शादी? माथा खराब नहीं है।